इससे कम प्यार। अगर कोई पूछे कि भैया आना चाहिए कि बेटी, तो बोले बेटी तो ठीक है, जब भैया आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। मेरे मन में लगता था ये भेदभाव क्यों होता है। एक जगह मैं बोल रहा था, भाषण दे रहा था, तब मैं कुछ नहीं था, सांसद विधायक नहीं था, तो मैंने बोलते हुए कहा कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बड़ा भाषण दे रहा हूं भैया, बेटी को आने दो, बेटी आई, बड़ी हो गई और शादी करी तो दहेज का इंतजाम कर तू कराएगा, आ गया, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। जिससे बेटी अगर पैदा हो इस धरती पे तो वो लखपति होनी चाहिए। तो उसमें से मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना और उसमें तय किया कि बेटी के जन्म के समय 30,000 रुपए के बचत पत्र माता पिता के हाथ में देंगे। मतलब सरकार अपने खजाने से 30,000 रुपए उस बेटी के लिए सुरक्षित करेगी। और मैं तय किया 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, और जब वो बेटी बड़ी हो जाए 21 साल की तो सीधे 1 लाख रुपया उसको और मिल जाए, बेटी लखपति हो। और जिंदगी बदलनी तो कई तरह के काम करने पड़ेंगे। उनमें से एक काम है हमारा स्व सहायता समूह बना के जो हमारी गरीब या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें उनकी आमदनी बढ़ाएं। तो एक अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाए कि स्व सहायता समूह बना के हम बहनों को कई तरह के काम सौंपें। जैसे अभी हमने स्कूल की गणवेश बनाने का, यूनिफॉर्म ड्रेस बनाने का काम सौंपा। विविधीकरण हमको करने का सोचना पड़ेगा। एक अपन सब किसान बैठे हैं, अपन 2 चीजें सोचें। गेहूं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पैदा नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना भारी मात्रा में गेहूं है कि मेरे पास आज समस्या ये है, अभी धान की खरीद चले कि रखेंगे कहां हम गेहूं? खरीदेंगे, चाहे बाहर खेतों में भी बिछा कर करना पड़े। अगर थोड़ी थोड़ी खेती गेहूं की कम करके दूसरी चीजों की बढ़ाएं। अब एक उसमें उपाय है बांस का रोपण। जमीन में शुरू कर सकते हैं, 10 एकड़ है तो 1 एकड़ में ट्राई करो, 2 एकड़ में ट्राई करो। खेती में ज्यादा आमदनी कैसे बढ़े इस विषय पे हमको सोचना पड़ेगा। तो और भी कई फसलें हैं। एक और कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक खेती का, उसको भी मैं भी शुरू करूंगा अपने खेत में। आपको पता मैं भी किसान हूं, और उसमें अगर आप बांस लगाएंगे तो बहन हो चाहे मेरे किसान भाई हो, बांस लगाने के लिए पहले साल 60 रुपया प्रति बांस के पेड़, दूसरे साल 36 रुपया की 40, दूसरे साल 36, और तीसरे साल 24 रुपया प्रति जीवित बांस वो देंगे, प्रति बांस के पेड़। आर्टिसन, ये कहाँ की कंपनी का नाम है? अपना नाम, अपने देश का नाम रखते हैं आर्टिसन कंपनी। चलो जो भी सन हो, किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए। तो 20 साल तक खरीदने की गारंटी, और इनका कहना है कि 1.5 लाख रुपया प्रति एकड़ कम से कम बचेगा। सही बात है कि नहीं? खरी पत्ती हो के कह दो, क्योंकि हमको आमदनी कब, देखो दूसरी फसल कब लगाएंगे लोग? तब लगाएंगे जब आमदनी की गारंटी हो। सही बात है कि नहीं? अंधेरे में लगा दी और कहीं नहीं तो कहेंगे मामा मरवा दिया रे तुमने, तो वो गारंटी भी है। अब मैंने खोले भी खूब, आप जानते हैं, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता अगर ठीक नहीं हुई तो वो पढ़ाई बेकार हो जाती है। इसलिए एक चीज इस साल हम शुरू कर रहे हैं, सीएम राइज स्कूल। ये स्कूल ऐसे होंगे जहां बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ेंगे, और चिड़ावत में हम खोल रहे हैं, आपको पता है। आज मैंने भूमि पूजन किया, इनका भवन ही बनेगा लगभग 16 करोड़ रुपया का। इसमें लाइब्रेरी, इसमें प्रयोगशाला, आधुनिक स्मार्ट क्लास, सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। और आसपास के गांव के बच्चे भी बसों से पढ़ने यहां आएंगे।
आधुनिक तरीके से शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाते हुए हमारे जो बच्चे निकलेंगे वो किसी प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों से कम नहीं होंगे, बेहतर होंगे पढ़ने में, ये कोशिश हमारी होगी। तो मैंने कहा भाई देखो, जा तो मैं चिढ़ावत रहा हूँ छोटे कार्यक्रमों के लिए, लेकिन कलेक्टर बोले सर आप आएंगे तो लोग आएंगे तो वो मिलेंगे कहाँ आपसे, फिर छोटे कार्यक्रम में भीड़ ज्यादा आ जाएगी। तो हमने सोचा कोरोना के नियमों का पालन करते हुए एक जगह आप सबके भी दर्शन करेंगे, लेकिन मैंने ये कहा था कि भीड़ नहीं होना चाहिए, मास्क होना चाहिए और दूर दूर थोड़ा बैठे रहना चाहिए। मैं देख रहा हूं मेरी बहनें भाई यहाँ जो बैठे हैं वो दूरी बना के बैठे।